जब अर्जुन ने बाण मारा तो भगवान गए कर्ण के पास। कर्ण को बाण लगा था छाती में, तड़प रहे थे। तभी एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने, हे कर्ण, मेरी बेटी का विवाह है, थोड़ा सा हमें सोना दे दो। आप तो सुना है कि तुम किसी ब्राह्मण को अपने द्वार से लौटाते नहीं हो। अच्छा, कर्ण ने दान किया है खूब, इसलिए कर्ण का नाम दानियों में भी लिया जाता है, दानवीर कर्ण। दानियों में श्रेष्ठ दानी है कर्ण। तो कर्ण को पंडित जी मिल गए। पंडित जी, अच्छा, कर्ण जिस रथ पर बैठते थे वो रथ सोने का था, पर कर्ण ने पहले ही वो दान कर दिया था रथ को कि मैं मर जाऊं तो ये रथ पंडित जी तुम ले जाके तुम किसी को दे दिया, गरीबों को, भाई तुम ले जाना। एक पंडित जी आए, मेरी बेटी का विवाह करना है, बताइए। और छाती में बाण लगा है और पंडित जी मांगे जा रहे हैं। पंडित जी को भी जरा लगना चाहिए कि इस समय तो ना मांगे, लेकिन नहीं, वो परीक्षा थी, कर्ण की आखिरी परीक्षा थी। भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप बना कर गए, मेरी बेटी का विवाह है, कुछ मिल जाए। कर्ण ने कहा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दूं मैं आपको, सब कुछ दे चुका हूं, समय कम है, प्राण निकलने वाले हैं। कर्ण को याद आया कि मेरे दांत सोने के हैं। कर्ण ने सोना दांतों में लगवाया था, कुछ दांतों में, पहले के लोग सोना लगवा लेते थे। तो एक पत्थर उठाकर कर्ण ने अपने दांत, सोचो छाती में बाण लगा है और आदमी अपने दांत तोड़ रहा है, किसके लिए? कि मेरे द्वार से आया ब्राह्मण, मेरे द्वार में आया अतिथि खाली ना चला जाए। और दांत जब उसके हाथ में रखा तो पंडित जी तो थे नहीं, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही प्रकट हुए। वाह कर्ण, मैं मान गया, इस धरती पर जब भी वीरों में गिनती होगी तो उस वीरों में तुम्हारी गिनती होगी, इसलिए धरती पर एक ही वीर है और उस वीर का नाम है दानवीर कर्ण। भगवान ने कहा, कर्ण, मैं तुम्हारे इस धर्म से प्रसन्न हूं। माना कि तुमने अधर्म किया है जीवन में, तो तुम्हारे अधर्म का दंड तुम्हें मिल गया, लेकिन तुमने धर्म भी तो किया है। भगवान दोनों का हिसाब देते हैं साहब। अधर्म किया है उसका भी मिलेगा हमें, और धर्म किया है। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है कर्ण। कर्ण ने कहा, प्रभु अब मेरे बाण लग गया है। भगवान बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, मैं मरे हुए को जीवित कर सकता हूं, कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं। ना ना ना, अमर नहीं होना। एक इच्छा है, क्या? मैं ऐसी जगह पर अपनी, जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता ऐसी जगह पर चिता बने जहां आज तक किसी की चिता ना बनी हो। तो भगवान समझ गए कि इस धरती पर 1 इंच ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कभी ना कभी किसी ना किसी की चिता ना जली हो। क्या कहते हैं आप लोग? इस धरती पर एक भी भूभाग ऐसा नहीं है जहां पर कभी ना कभी किसी ना किसी की चिता ना जली हो। तब भगवान ने कहा, एक जगह है और वो है मेरी हथेली। तब भगवान ने अपने हाथ पर कर्ण की चिता लगवाई और अपने हाथ पर कर्ण का अंतिम संस्कार कराया। तुमने पाप किया है उसका दंड तो मिलेगा, पर जीवन में जो कर्ण तुमने पुण्य किया है उस पुण्य का तुम्हें फल ये है कि तुम्हें मैं अपने हाथों पे सजा रहा हूं, तुम्हें अपने हाथों पर धारण कर रहा हूं। तो ये है ईश्वर का न्याय। ईश्वर दोनों देते हैं, अच्छा भी देते हैं और